नारायण आए और भगवान श्री नारायण ने आकर के यज्ञ पुरुष ने पृथु जी को समझाया और कहा, आप इंद्र का वध मत करो। 99 यज्ञ आपके हो गए, एक नहीं ही होगा तो क्या बात, और आपको स्वर्ग की कोई कामना तो है नहीं। पृथु जी ने कहा, हमको स्वर्ग की कामना नहीं है। बोले तो रहने दो, एक यज्ञ छोड़ दो, 99 ही यज्ञ रहने दो, 100 करने की जरूरत क्या है। तो भगवान के कहने पर पृथु जी ने उस यज्ञ को वहीं बंद कर दिया और उनके 99 अश्वमेध यज्ञ हुए। भगवान के चरणों में पृथु जी ने प्रार्थना की। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो पृथु जी ने भगवान से वरदान मांगा। और क्या मांगा? पृथु जी ने भगवान से यही वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री पृथु जी ने भगवान से यही वरदान मांगा, मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा भक्त मैंने कभी नहीं देखा। दुनिया के जितने भक्त हैं वो घर मांगते हैं, मकान मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, संतान मांगते हैं, लेकिन ये भक्त तो बड़ा विचित्र है, ये 10,000 कान मांगता है। 10,000 कान दे दो। भगवान ने पृथु से पूछा, राजन, ये 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? पृथु जी ने कहा, 10,000 कानों की शक्ति मेरे कान में आ जाए। बोले, इतनी कान की शक्ति लेकर के क्या करो? तो पृथु जी ने कहा, प्रभु, इन 2 कानों से मैं आपकी जब कथा सुनता हूं तो मुझे तृप्ति नहीं होती। मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाएगी तो मैं आपकी कथा सुनता हूं। सोचो, भगवान की कथा की कितनी महिमा है। हम इसे साधारण समझते हैं, बस कथा हो रही, सुन लिया, चले। ये कथा कितनी विलक्षण है और कितनी अद्भुत है। इस कथा के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, ये पृथु जी से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और भगवान कहते, मांगो, क्या चाहिए। तो पृथु मांग सकते थे, प्रभु, मुझे आपका वैकुंठ मिल जाए, मैं आपके वैकुंठ में वास करूं। लेकिन पृथु जी ने कहा, नहीं प्रभु, मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, जिससे मैं निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं। पृथु जी कहते हैं कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधक स्वकर्णायुतये शमेवरः। जो आपके परम प्रेमी भक्त हैं, उन भक्तों के मुख से निर्गलित होने वाली जो आपकी कथा सुधा है, उस कथा सुधा को पीने के लिए मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, यही वरदान आप दे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। श्री पृथु जी महाराज का ये दिव्य चरित्र श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम प्राचीन बरही हुआ है।